अपनी मुस्कुराहट से ही वो कर लेती हैं हर मुश्किल का सामना। कोडिंग हो सकती है, कमांड हो सकता है, और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। तो स्प्रे हॉटस्पॉट पे ही तो करेंगे आप, कोई मॉनिटर पे करके AQI डाउन होता है क्या? क्या रेखा गुप्ता को आता है हर मुश्किल के ऊपर जीत करके इतिहास बनाना? सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इसी तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। We have रेखा गुप्ता in the house। दिल्ली में रेखा गुप्ता को सीएम बने हुए 10 महीने हो चुके हैं और 10 महीनों में बीजेपी ने जितने भी प्रॉमिसेस किए थे दिल्ली में, कहीं ना कहीं वो सारे खोखले हमें नजर आ रहे हैं। रेखा गुप्ता इज डिस्ट्रॉइंग दिल्ली वन स्टेप एट अ टाइम, और ये सब कुछ लोगों के सामने हो रहा है, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कैसे हमारी रेखा गुप्ता जी, जिन्होंने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे EVM हैक, तो कुछ नहीं हो रहा था। हमने कर लिया तो बुरा लग गया, ये सही है मामला। वो दिल्ली की कैसे पपेट सीएम बन के रह गई है और दिल्ली अपनी एंड की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए, दिल्ली एक बहुत ही वियर्ड सी जगह है। यहाँ पे आप बारिश के दिन में देखते हैं तो दिल्ली पूरे स्विमिंग पूल बन जाती है। गर्मी के दिन में यहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, हर जगह पानी की कमी हो जाती है, और खासकर मेरा फेवरेट ठंड का दिन। यहाँ पे आपको ठंड में धुंध के वजह से या फिर बोले स्मॉग के वजह से 1 फुट भी आगे कुछ दिखता नहीं है। दिल्ली एक ग्लोबल विलेज है, यहाँ पे सारे जगहों से लोग आकर रहते हैं और दिल्ली को एक ग्लोबल विलेज बनाते हैं। लेकिन ये ग्लोबल विलेज आज कहाँ स्टैंड करता है? दिल्ली पूरी दुनिया में फेमस है, दुनिया के बड़े बड़े लिस्ट में आता है दिल्ली का नाम इसके पॉल्यूशन की वजह से। लेकिन इसके बारे में हम लोग चलिए आगे बात करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग रेखा गुप्ता के अनफुलफिल्ड प्रॉमिसेस से। सबसे पहला प्रॉमिस, दिल्ली में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी वैसे ही दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी 24/7 आने लगेगा और कई जगह पर दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी के रेट कम हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद होता क्या है, जब एक्चुअली में दिल्ली में बीजेपी की सरकार आती है तो कई जगह पर हमें इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ते हुए दिखते हैं। 25 से लेकर 40% तक हमें गर्मी के दिन में प्राइसेस बढ़ते हुए दिखे हैं। और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से यहाँ पे बैकलॉग लगा हुआ था। आम आदमी पार्टी ने बहुत ही अपनी सोशलिस्ट स्कीम चला कर फ्री में जो बिजली बांटी है, वो सारा पैसा हमें कहीं ना कहीं से तो निकालना है। इसलिए हम क्या करेंगे, अपने प्रॉमिस को तोड़ेंगे और हम जगह जगह पर बिजली के प्राइसेस बढ़ा देंगे। अब इससे हुआ क्या, लोगों को अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर रहना ही है, तो उन्होंने जैसे तैसे ये बिल का पेमेंट किया। कई जगह पर दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी कटने के भी न्यूज आते थे। एक समय पर जब केजू भैया यहाँ के सीएम हुआ करते थे तो एक भी न्यूज नहीं आता था कि दिल्ली में कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी कट हो रही है। लेकिन रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद से जगह जगह से ये इन्फॉर्मेशन आने लगी थी कि गर्मी के सीजन में जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, जगह जगह पर इलेक्ट्रिसिटी कट किया जा रहा था। ये सब चीजों को देखकर तो यही लगता है कि शुरुआत में ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट था कि फोटो खिंचवा लेते हैं भैया ये प्रॉमिस के सामने कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हर जगह आधी कर देंगे, और जब एक्चुअली में हम बन जाएंगे सीएम उसके बाद वादा निभाए नहीं निभाए, हु इज टू आस्क? सीएम कहां है हमारा एक्स? वेयर इज केजू भैया, जो एक्चुअली में आज ऑपोजिशन में खड़े हैं? उनको ऑपोजिशन बनने का अपना खुद दारोमदार नहीं पता है, उनको पता नहीं है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है दिल्ली में। तो रेखा गुप्ता जो चाहे वो कर सकती है एसेंशियली। सेकंड, अगर हम लोग गर्मी के सीजन की बात कर ही रहे हैं तो पानी की समस्या की बात कर लेते हैं। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर पानी की समस्या हमें हर साल देखने को मिलती है। यहाँ पे कई सारे हॉटस्पॉट्स हैं जहां पे पानी पूरा का पूरा खत्म हो जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से जो पानी पहुंचाया जाता है वो पूरा बंद हो जाता है। तो होता क्या है, टैंकर्स जा जाके पानी पहुंचाते हैं 2 टाइम 3 टाइम। यहाँ पे दिल्ली में कई सालों से टैंकर माफिया का भी सिस्टम चलता हुआ आया है। कई सारे वीडियोस देखे होंगे आपने जिसमें लोग खुद क्लेम करते हैं कि एमसीडी वाले आते हैं, 500-600 रुपए मांगते हैं और फिर पानी देकर जाते हैं। रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद अगर हम लोग सरकारी इंफॉर्मेशन की ही बात करें तो 35 से 40% जगहों पर हमें पानी की कमी होते हुए दिखी थी। और ये सारी जगहों पर पानी पूरा करने के लिए कौन वहां पे पानी पहुंचा रहा था? टैंकर वहां पे पानी पहुंचा रहा था। और टैंकर माफिया वहां पे फिर से एक बार अपना पैसा कमा रहे थे। तब कमा रहे थे जब रेखा गुप्ता ने खुद प्रॉमिस किया था कि मैं इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। आई टोल्ड यू दिल्ली इज अ वेरी वियर्ड प्लेस। अगर यहाँ पे गर्मी में पानी की कमी होती है तो बारिश के समय दिल्ली एक स्विमिंग पूल बन जाता है। एक समय केजू भैया ने वादा किया था कि हम भैया वेनिस बना देंगे दिल्ली को, और कुछ वैसे वेनिस बनते हुए दिखा है हमें हर बारिश के समय दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। रेखा गुप्ता ने प्रॉमिस किया ऐसे नहीं होने दूंगी मैं दिल्ली को। अब जैसे ही बारिश का समय आता है वैसे ही फिर से हर जगह पर दिल्ली में पानी भर जाता है। व्हाट रेखा गुप्ता डिड, और उस समय न्यूज चैनल्स क्या किए, वहां पे वो न्यूज चला दिए कि दिल्ली में बहुत ही तेज बारिश आ रही है, कहीं पे पानी नहीं भरा है। बट दिल्ली के लोगों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते जब वो खुद देख रहे हैं अपने घर से बाहर निकल के कि मेरे घर के सामने पानी भरा हुआ है, मैं अपनी गाड़ी नहीं निकाल सकता, मैं कहीं जा नहीं सकता।
Who are you fooling exactly? Well, पानी दिल्ली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रेखा गुप्ता के सीएम बनने से पहले एक पर्टिकुलर इश्यू के बारे में बहुत ही ज्यादा डिस्कशन हुआ था, वो है यमुना की सफाई। यमुना कई सालों से गंदी पड़ी हुई है दिल्ली में। नाउ देयर इज नो डिनाइंग कि आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे 11 साल थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया यमुना के लिए और यमुना आज भी गंदी है। बट रेखा गुप्ता प्रॉमिस्ड she'll do something। रेखा गुप्ता इस बार छठ के पहले क्या करती है, वो पूरा का पूरा एक आर्टिफिशियल छठ घाट बना लेती है और उसको ऐसे इंडोर्स किया जाता है कि मैं अपने पूर्वांचल के जितने भी भाई बहनें हैं, मैं उनके लिए ये आर्टिफिशियल घाट बनाई हूं ताकि वो छठ सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन प्रॉमिस यहाँ पे क्या था? प्रॉमिस यहाँ पे था यमुना की साफ सफाई। अगर आप यमुना के पास रहते हैं तो आज अगर आप यमुना में 8 बजे के बाद जाएंगे तो आपको यमुना का पानी इनक्रेडिबली साफ दिखेगा, लेकिन 7 बजे से पहले अगर आप वहां पे जाते हैं तो आपको पूरा फोम दिखेगा यमुना में। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि यमुना में लगातार एक केमिकल छीटा जा रहा है जिसकी वजह से यमुना में के ऊपर जो फोम बनता है ना, वो फोम पूरा का पूरा गायब हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी इज द ओनली पार्टी, जब आम आदमी पार्टी यही चीज करती थी, यही जो केमिकल छिड़कती थी फोम हटाने के लिए, तो वो अपोज की थी। ये केमिकल आप पानी में डाल रहे हो फोम हटाने के लिए, इससे पानी और ज्यादा गंदा हो रहा है, फोम आर्टिफिशियली तो क्लियर हो जा रहा है, लेकिन पानी तो गंदा का गंदा ही रह जा रहा है। दिस इज वॉट रेखा गुप्ता इज डूइंग। वो अभी भी जो आर्टिफिशियल केमिकल है वो हर जगह पे छिड़का रही है और जगह जगह पर आपको यमुना क्लीन होती हुई दिखेगी, लेकिन आज भी यमुना का पानी उतना ही गंदा है जितना 11 साल में गंदा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली उससे भी ज्यादा गंदा है एंड मल्टीपल पीपल हैज एक्सपोज्ड दिस। अगर आप आज भी दिल्ली की तरफ जाते हैं और दिल्ली में कई सारे ब्रिजेस हैं, उसे पार करते हैं, तो ब्रिजेस के पास आपको बड़े बड़े मशीन दिखेंगे जो यमुना साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारे मशीन जो हैं, इनक्रेडिबली ये सारे मशीन ब्रिजेस के पास है, जहां पे मोस्ट लोग देख सकते हैं कि यमुना क्लीन हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन बाकी सारी जगहों पर जहां पे एक्चुअली मशीन को काम करना चाहिए, वहां पे वो काम नहीं कर रही है क्योंकि वहां कोई रहता नहीं है। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी राइट नाउ? मीडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी, और इसी मीडिया के वजह से जगह जगह पे सरकार बनती है, सरकार गिरती है। ये चीज रेखा गुप्ता को पता है, इसलिए पिछले कुछ महीनों में ही उन्होंने 200 करोड़ से भी ज्यादा सिर्फ एड्स में लगा दिए हैं। और वो खुद बोलती है, मैं कंटेंट क्रिएटर्स को और ज्यादा प्रमोट करती हूँ और उनके प्रमोशन के लिए ही मैं सीएम बनी हूँ। अरे बेटा, मैं वो AQI चेक कर रहा हूँ कि AQI कितना है आज। पापा थर्मामीटर से AQI? हाँ, रेखा गुप्ता जी कह रही है, हमारी मुख्यमंत्री कह रही है कि टेम्परेचर और AQI एक ही चीज है, थर्मामीटर से भी AQI चेक हो जाता है। वेल, अगर हम लोग गार्बेज के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम लोग दिल्ली में गार्बेज माउंटेन्स के बारे में कैसे नहीं बात कर सकते हैं। दिल्ली में 3 मेजर लैंडफिल्स हैं जहां पूरे दिल्ली का कचरा फेंका जाता है। ये सारे लैंडफिल्स प्रॉमिस की थी रेखा गुप्ता कि इनकी हाइट धीरे धीरे छोटी करवा देगी। वो आज 10 महीने होने का आए हैं और इन सारे लैंडफिल्स की हाइट बढ़ी है। इनमें से एक लैंडफिल में मैं गया भी हुआ हूँ। गाजीपुर के आसपास, इस लैंडफिल के आसपास जितनी भी जगह है, वहां पे कई सारे इलीगल काम होते हैं, लेकिन रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद भी उन सारी चीजों के ऊपर, सारे विवादों के ऊपर ना सवाल हुआ है, ना ही कोई एक्शन हुआ है। एक और महत्वपूर्ण प्रॉमिस किया गया था रेखा गुप्ता जी के द्वारा, वो था कि महिला सम्मान योजना, उनका महिला सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपए हर एक महिला को मिलना था दिल्ली में। हुआ क्या? इसके बाद पैसे को कम करके 2100 कर दिया गया। धीरे धीरे आधार कार्ड आईडी वेरिफिकेशन शुरू हुआ। 65% महिलाओं को धीरे धीरे आईडी उनका वेरीफाई कर दिया गया। मोस्ट लोगों के अकाउंट में आज भी पैसा नहीं पहुंचा है। कई करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे इस पर्टिकुलर योजना के लिए, जो कि आज भी लोगों के अकाउंट में नहीं पहुंच पाई है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स भी एक माफिया की तरह रन किए जाते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर क्या होता था, केजू भैया ये करते थे कि इन प्राइवेट स्कूल के ऊपर अपना हाथ रखे रहते थे और बोलते थे कि जैसे ही तुम फी बढ़ाओगे वैसे ही हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस डाल देंगे, तुमको हटा देंगे भैया। डर के रहते थे प्राइवेट स्कूल वाले और अपनी पैसे नहीं बढ़ाते थे वो। लेकिन जैसे ही रेखा गुप्ता सीएम बनती है, कई सारे स्कूल से हमें ये देखने को मिलता है उनका प्राइवेट ट्यूशन फी जो है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ गया था। कपड़ों के दाम बढ़ गए थे, यूनिफॉर्म के दाम बढ़ गए थे, बुक्स के दाम बढ़ गए थे। और होता क्या है इसके बाद, लोकल लोग जिनके बच्चे उन स्कूल्स में जाते हैं वो प्रदर्शन करते हैं। वो ये बताते हैं कि ये स्कूल वाले अपने मेरे बच्चों को हॉस्टेज रखते हैं, लाइब्रेरी में बंद करके रखते हैं और ये बताते हैं कि भैया पैसा मांगो अपने पेरेंट्स से तभी छोड़ेंगे तुमको। यानी कि बच्चों को हॉस्टेज भी रखा जा रहा था जब रेखा गुप्ता सीएम बनी थी। उसके तुरंत बाद ही ये सारा पावर लोकल प्राइवेट स्कूल्स के अंदर आया कैसे? वेल, इट्स अमेजिंग बिकॉज यही रेखा गुप्ता बार बार आम आदमी पार्टी के जितने भी मोटिव्स हैं, जितने भी उनके प्लान्स थे, वो सबको क्रिटिसाइज करते हुए आई थी। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये था, ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक बार बार बताते रहे कि ये सारे फंक्शनल नहीं है। हमें बार बार ये देखने को भी मिला था, कई सारे मोहल्ला क्लिनिक फंक्शनल नहीं थे। रेखा गुप्ता ने ये प्रॉमिस किया था कि ये सारे मोहल्ला क्लिनिक्स को वो हटवा देगी, कुछ और कर देगी, क्रेजी कर देगी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हॉस्पिटल्स का है वो दिल्ली में। होता क्या है इसके बाद, रेखा गुप्ता ये सारे मोहल्ला क्लिनिक्स का रीनेम कर देती है। सॉल्यूशन क्या है भारत में हर चीज का?
अगर कहीं पे कुछ क्राइम हो रहा है तो जगह का नाम बदल दो, अगर कोई मर्डर कर रहा है तो उस आदमी का नाम बदल दो, अगर मोहल्ला क्लिनिक सही से काम नहीं कर रहा है तो उसका नाम बदल के क्या रख दो, आरोग्य मंदिर रख दो। अब इसके साथ आस्था जुड़ गई है और आस्था जुड़ने के बाद क्या होगा, लोग उसके ऊपर सवाल नहीं कर पाएंगे। रेखा गुप्ता नोस दिस टैक्टिक्स वेरी वेल। आई वंडर कहां से सीख रही है वो। It's kind of funny because रेखा गुप्ता is kind of a dummy CM। बहुत सारे लोग इस चीज को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी बोल रहे हैं, इनफैक्ट ट्विटर पे भी बोल रहे हैं, बिकॉज कई फोटोज वायरल हो रही है जिसमें मीटिंग्स में वो अपने पतिदेव को भी अपने बगल में बैठाती है। कौन उनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे रहा है कि एक CM अपने घर वालों को एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग सो कॉल्ड उसमें बीच में बैठा दे और वो भी अपना मोस्ट प्रोबेबली इनपुट देते हैं कि हाँ भैया ऐसा चलना चाहिए। मतलब पेट्रियार्की कायम करके रखी है रेखा गुप्ता जी दिल्ली में, एक ग्लोबल विलेज में पेट्रियार्की अभी भी कायम है और इसके ऊपर सवाल भी कोई नहीं कर सकता क्योंकि मीडिया किसके पास है। वेल अगेन एयर पोल्यूशन के बारे में बात करने से पहले इस बारे में बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि CNG जो ऑटोस हैं उनको भी अचानक से बैन करने की बात कर दी जा रही है। आपको याद रखना ये बात, पिछले बार जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में इलेक्शन जीती थी तो सबसे बड़ा वोटर बेस उनका कहां से आया था, सारे ऑटो वाले ऑलमोस्ट भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिए थे। दे वर वेरी हैप्पी कि एक चेंज आने वाला है दिल्ली में। रेखा गुप्ता क्या करती है इसके बाद, रेखा गुप्ता बोलती है कि ये CNG वाले जितने भी ऑटोस है ना, अगले साल अगस्त से पहले नहीं बदलते हो तो मैं सारा हटवा दूंगी। 10 साल से जितने भी CNG ऑटोस पुराने होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी रिन्यू नहीं किया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप ऑटो खरीदिए, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ऑटो खरीदिए जो कि 2 लाख 3 लाख रुपए महंगे ही आते हैं। ये ऑटो वाले हैं, डेली पैसा कमा के अपनी जिंदगी जीते हैं, CNG की ऑटो चला रहे हैं सालों से, उनके ऊपर प्रेशर बन गया है नया ऑटो खरीदने का, EMI देने का, अलग से खर्चा करने का। जबकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉल्यूशन जो दिल्ली का देखने को मिल रहा है एयर पॉल्यूशन, उसका 25% सिर्फ व्हीकल्स से आता है और जरूरी नहीं है कि उसका मैक्सिमम परसेंटेज इन ऑटोज से आता है जो CNG पे चल रही है। These ऑटोज वर्क ऑन CNG, ठीक है। अब हम लोग ये 2-3% जितने भी ऑटोस हैं अगर हम लोग खाली भी कर देंगे दिल्ली से तो दिल्ली का सिर्फ 3% एयर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकलेगा। तो इन सारे गरीब ऑटो वाले को परेशान करने से रेखा गुप्ता को मिल क्या रहा है? एयर पोल्यूशन के बारे में अगर हम लोग पहुंच ही गए हैं तो बात कर ही लेते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक एयर पोल्यूशन का प्रोटेस्ट अटेंड किया था दिल्ली में। नाउ प्रोटेस्ट तो बार बार दिल्ली में होते रहते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इनक्रेडिबल थिंग कि रेखा गुप्ता ने इस बार दिल्ली में दिवाली होने से पहले क्या कर दिया, पटाखे के ऊपर से बैन हटा दिया। उन्होंने बोल दिया भाई जो ग्रीन पटाखे होते हैं, ग्रीन पटाखे वो अब अलाउ कर दिए गए हैं दिल्ली में, दिवाली मनाएगी दिल्ली। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली में जितना पहले एयर पोल्यूशन होता था, यानी कि दिवाली में अगर पटाखे बैन किए जाते थे उसके बाद जितना AQI रहता था, एग्जैक्टली उतना ही AQI इस बार पटाखा फोड़ने के बाद भी रहा था। वेल आई हैव न्यूज फॉर यू दिल्ली पीपल, दिल्ली में जब पटाखा बैन होता था तब भी दिल्ली में पटाखे फोड़े जाते थे। इस बार नहीं हुआ, तब भी पटाखे फोड़े गए, इस बार थोड़ा ज्यादा फोड़े गए बिकॉज कोई ऐसे आर्टिफिशियल बैन था नहीं। वेल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसके बाद न्यूज आर्टिकल्स क्या लिखते हैं कि कहीं भी AQI नहीं बढ़ा। दिल्ली की जनता बेवकूफ है क्या? दिल्ली की जनता जब बाहर निकलती अपने घर से तो मुझे क्या दिख रहा था उसमें? मुझे सिर्फ धुंध ही दिख रहा था, हर जगह धुंध थी। किसी चीज को जो लोग आंख से देख सकते हैं उसको आप पेपर पे डिनाई कर देंगे तो वो फैक्ट नहीं बन जाएगा। दिल्ली में AQI बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था पॉल्यूशन की वजह से, जो दिवाली के पटाखों की वजह से हुआ था। नाउ आज इसी पॉल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली में जितने लोग भी रह रहे हैं वो हर दिन के 12 से 13 सिगरेट पी रहे हैं। विदाउट स्मोकिंग यू गाइस आर स्मोकिंग। वेल आपको इस पर्टिकुलर चीज की वजह से कैंसर भी हो सकता है। गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ ना हो तो दिल्ली को क्या करने की जरूरत है? दिल्ली को मीटिंग बैठाने की जरूरत है। आसपास के स्टेट से पहले गवर्नमेंट बोलते आ गई, या ओपोजिशन में जितने लोग बैठे थे वो बोलते आ गए कि आसपास के स्टेट्स के साथ बैठो, एक सॉल्यूशन में आओ, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, दिल्ली से एयर पोल्यूशन जाएगा। आज दिल्ली में कई जगह पर एयर पोल्यूशन 400 AQI से ऊपर पहुंच गया है और रेखा गुप्ता के पास सॉल्यूशन क्या है? मीटर्स में पानी डाल दो, AQI मीटर में पानी डालो, क्योंकि रेखा गुप्ता सोचती है कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। वाटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, जो हम भी कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें भी करती थी, और वो हॉटस्पॉट पे ही होता है जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहीं तो आप सफाई करेंगे। मीटर पे तो नहीं मार रहे आप जाके पानी। वेल रेखा गुप्ता इज हाईली मिस इन्फॉर्म्ड, और इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्म्ड जब कोई CM होता है तब वो बहुत अजीब अजीब स्टेप्स लेता है। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। इनफैक्ट करना क्या चाहिए? मीटिंग बैठाइए ना आप। किसके साथ मीटिंग बैठाना चाह रहे हैं? हरियाणा के CM के साथ मीटिंग बैठाना चाह रहे हैं क्या? या ये उत्तर प्रदेश के जो आपकी नेबरिंग स्टेट्स है वहां भी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है। तो ये सारे इंजन मिलके जितने इंजन बन रहे हैं वो दिल्ली का एयर पोल्यूशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं।
इट्स इनक्रेडिबल। और बार बार हर संडे प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ इंडिया गेट में। उस प्रोटेस्ट के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है रेखा गुप्ता के द्वारा। वो रही है कि जब आम आदमी पार्टी थी पावर में, वो AQI इतना ही था, उस समय कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? हमारे साथ प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? भैया प्रोटेस्ट तो प्रोटेस्ट है, अभी AQI बढ़ा है, अभी बीमारी बढ़ रही है, इतने दिन से खराब हवा लेते हुए हैं, आपको वोट क्यों दिया था हमने कि आप कुछ चेंज करोगे? आप कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, अभी तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। उसको भी आप हटा दो, प्रोटेस्ट भी हमें मत करने दो, जैसे इसको जेल में डाल दो जितने प्रोटेस्टर्स हैं। वेट, ऐसा ही तो कुछ हुआ था? बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहें कि इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीजें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ है। वेल, इट्स अ लॉन्ग जर्नी बिकॉज दिल्ली में आप देख रहे होंगे एक डिवाइडर के ऊपर पानी डालते हुए रेखा गुप्ता को। अमेजिंग, ग्रेट सोशल वर्क करना चाहिए सारे पॉलिटिशियंस को, साफ सफाई, लेकिन पानी डालने से वो डिवाइडर साफ हो रहा है कि नहीं वो तो देखिए। जो आप फोटो ऑफ करवा रहे हैं बेसिकली, उस फोटो ऑफ से कोई सोल्यूशन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है वो तो देखिए। इस वीडियो में खुद देखिए आप, कहीं भी वो डिवाइडर साफ ही नहीं हो रहा है, फिर भी पानी डाला जा रहा है फोटो ऑप के लिए। और पता नहीं ये फोटो ऑप किससे सीखा है रेखा गुप्ता जी ने, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों में काम नहीं कर रहा है। आज अगर फिर से इलेक्शन होता है दिल्ली में, तो भारतीय जनता पार्टी स्पेशली रेखा गुप्ता इज द फेस, इलेक्शन जीतती है या नहीं जीतती है, ये अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। पहले आप क्या सोचते हैं रेखा गुप्ता के बारे में, हमें इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दिल्ली में बहुत सालों बाद एक महिला चीफ मिनिस्टर बनी है। दिल्ली का इतिहास रहा है कि महिलाओं ने रूल किया है दिल्ली को बदला है, दिल्ली को एक छोटी सी जगह से एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। आज वही ग्लोबल विलेज चल रहा है। जगह जगह पर हमें करप्शन देखने को मिल रहा है, पानी साफ नहीं मिल रहा है, खड्डे दिख रहे हैं यहाँ के रोड्स में। क्या हो गया ये दिल्ली को? क्या ये सरकार दिल्ली बदल सकती है? क्या रेखा गुप्ता दिल्ली बदल सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस हम बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।